दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार नॉर्वे का एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होने वाला वीडियो एक ऐसे इंसान से एसोसिएटेड है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये जो इंसान है इसने कुरान जलाया था। कुरान जलाने के बाद ही ये अपनी गाड़ी से भाग रहा था और फिर इसकी गाड़ी पलटी और पलटते ही पल भर के अंदर ही इसकी मौत हो गई। अब ये पूरा मामला क्या है और क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो के बारे में बात करें उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर अब मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हुआ करेंगे और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हुआ करेंगे वो सब इसी चैनल पर ही मैं लेकर आया करूँगा। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है हिस्ट्री का आर एच नेटवर्क, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उस पर कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी हिस्ट्री से रिगार्डिंग। इस चैनल को अलग कंटिन्यू किया जाएगा अलग कैटेगरी के साथ। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। दरअसल दोस्तों ये जो पूरा मामला है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, ये सब कुछ नॉर्वे से जुड़ा हुआ है। नॉर्वे नॉर्थ यूरोप का एक देश है, बहुत ठंडा इलाका है। वहाँ पर हुआ ये है कि एक एक्टिविस्ट था, बल्कि ये कहिए खुरापाती इंसान, एक ऐसा नेता बनने की जो चाहत होती है ना, नफरत फैलाकर। अपने इंडिया में भी ऐसे लोग होते हैं, समझ लीजिए बस वो वैसा ही वहाँ का इंसान था। उसने एक ऐसे इलाके में जाकर कुरान की कॉपी जलाई कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, जहाँ पर ज़्यादातर रहने वाले लोग मुसलमान थे। पहले उसने वहाँ पर चौराहे पर एक कुरान की कॉपी जलाई, जिसके बाद वहाँ पर थोड़ा गदर मचा और फिर वहाँ पर एक लड़की थी, जो वीडियो में भी इस तरह की वीडियोज़ आई हैं उसमें भी देखा जा सकता है। उसने जलता हुआ कुरान ही अपने हाथों से उठा लिया और फिर जैसे तैसे करके उस आग को बुझाया। उसके बाद वो इंसान वहाँ पर नहीं माना, वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठा जो बराबरी में उसकी कार थी। उस कार में भी ऑलरेडी उसकी कई कुरान की कॉपीज़ रखी हुई थी। उसने उनमें से एक कॉपी और निकाली, उसको जलाया और फिर शीशे से हाथ बाहर को लटकाया, मतलब लोगों को चिढ़ाने के लिए, और उस पूरी गाड़ी को अपने इसी हालत में चौराहे पर घुमाता रहा। वहाँ पर वीडियोज़ में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, मना किया, वार्निंग दी, लेकिन वो नहीं माना। ये सब कुछ करने के बाद उसने वहाँ से गाड़ी अपनी रवाना कर दी और उसने लोगों को उकसाने के लिए ये कहा कि जो और कॉपीज़ अभी रखी हुई हैं मेरी गाड़ी में, मैं उनको भी जलाऊँगा। जिसकी वजह से ये देखा गया कि जब वो वहाँ से निकला अपने दोस्तों के साथ तो उसकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की गई। एक इंसान जिसने ये वीडियो बनाया जो वायरल हो रहा है, वो दूसरी गाड़ी में था और वो सबसे पीछे वाली गाड़ी में था। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, जो इंसान वीडियो बना रहा था उससे जो अगली गाड़ी थी वो पीछा कर रही थी उससे अगली वाली गाड़ी का, यानी जिसमें वो इंसान बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ जिसने कुरान की कॉपी जलाई थी। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले उसने एक हल्की सी टक्कर मारी पीछा करने वाली गाड़ी ने, कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी भी नहीं रुकी। उस पीछा करने वाली गाड़ी ने दोबारा एक और तेज़ से टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो गाड़ी फ़ौरन पलटी और उसने कई पलटे खाए। उसके बाद जो है जितने भी लोग उस गाड़ी में थे वो लोग ज़ख्मी हो गए। मगर हैरानी की बात यह है कि जो 4-5 लोग उसमें बैठे हुए थे वो सारे के सारे ज़ख्मी हुए, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी ये बताया गया है कि ये एक्सीडेंट जो था इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था, बल्कि एक सिंपल सा था। मतलब गाड़ी पलट ज़रूर गई थी मगर कुछ ख़ास एक्सीडेंट हुआ नहीं था। मगर जिस इंसान ने कुरान की कॉपी जलाई थी, जो वो ख़ास एक्टिविस्ट था जिसने ये हरकत की थी, उसकी उसी जगह पर ही मौत हो गई है। अब ये सोचने वाली बात है कि बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। जाहिर है उसने जो बुरा काम किया था उसका नतीजा उसे भुगतना ही था। अब बात करें अगर उस गाड़ी की कि पीछा किसने किया था, तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्वे की पुलिस के मुताबिक और जो मीडिया ने अभी तक क्लियर किया है, इस केस में 2 मुस्लिम लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये दोनों मुस्लिम लड़कियां वही थीं कि जो पीछे वाली गाड़ी में बैठी हुई थी और जिन्होंने अपनी गाड़ी के ज़रिए से आगे वाली गाड़ी पर टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी पलट गई थी। अब अगर बात करूं उस एक्टिविस्ट की कि जिसने कुरान जलाया था, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ही यही है कि यूरोप के साथ साथ और स्पेशली जो नॉर्थ यूरोप के देश हैं जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन और इस तरह के और देश, इन सब में इस्लाम को रोका जाए। मतलब जो तेज़ी के साथ इस्लाम धर्म फैल रहा है उसको किसी तरह से रोका जाए। अब ज़ाहिर है जब इसका एम ही यही है तो इसकी हरकतें कैसी होंगी। मगर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं नॉर्थ यूरोप की, जैसा कि स्वीडन है आपका और नॉर्वे है और इसकी तरह 3-4 कंट्रीज़ और हैं जिनके जो सारे के सारे ठंडे इलाके हैं, इन सब का रिकॉर्ड ये है कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये सारी वो कंट्रीज़ हैं कि जिनका नाम दुनिया की पीसफुल कंट्रीज़ में टॉप पर आता है। मतलब जो सालाना जो एनुअली जो एक ग्राफ जारी किया जाता है बड़ी बड़ी एजेंसीज़ की तरफ से कि आखिर दुनिया के सबसे ज़्यादा शांतिपूर्वक देश कौन से हैं, तो उनमें इन सारे देशों का नाम टॉप पर आता है। मगर उसके बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सारे मामला वहाँ कैसे होते रहते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही, नॉर्वे से पहले भी कुछ दिन पहले ये भी हमने देखा था कि स्वीडन में भी यही मामला हुआ था। उसके टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी दूसरे चैनल पर।
तो अब मेरी खुद समझ में नहीं आता है कि ये हैं तो दुनिया के सबसे शांतिपूर्वक देश, लेकिन यहाँ पर काम ऐसे ऐसे होते हैं कि जो दूसरे देशों में भी इमेजिन नहीं किए जा सकते हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक बार फिर से। लेकिन हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं दोबारा आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप तक मेरी वीडियो पहुँच सके। उसके अलावा दूसरे चैनल पर तो हम मिलते ही रहते हैं।